अब नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोग 4 कॉन्ट्रैक्ट देख चुके हैं, आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट, लंप सम कॉन्ट्रैक्ट, लेबर कॉन्ट्रैक्ट, मटेरियल सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट। इस पे के बाद क्या आता है, पीस वर्क एग्रीमेंट। पीस वर्क एग्रीमेंट में क्या होता है ना कि जैसे अगर छोटा छोटा काम होता है, बहुत बड़ा काम नहीं, जैसे हमारे पास पेटी कैसे कम पैसा है, उसमें हमको उसमें काम करवाना है ऑफिस में या घर में, छोटा छोटा देखते हो कि बहुत ज्यादा बहुत बड़े मात्रा में काम नहीं करवाना है, तो हम देखते हैं हमारे घर में बहुत जगह काम है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि कुछ उसमें देखते हैं अर्जेंट बेसिस पे जो वर्क होगा हम उसको काम करवाएंगे। तो इसमें हम लोग पूरा काम ना देके छोटा छोटा काम देते कि आज स्कूल में क्या ये काम हमको करवाना है। ये जैसे मान लो हमारा घर में है, वायरिंग करना है, वायरिंग किया हुआ है, 2 पॉइंट में हमारा प्रॉब्लम, तो हम उसको बुला के उसको बोलते नहीं, इसको रिप्लेस कर दीजिए, इसको नया लगा दीजिए। तो इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होगा जो छोटा छोटा काम होगा, पूरा पूरा टेंडर ना देके छोटा काम छोटे छोटे पार्ट में बटा हुआ होगा, तो उसको हम लोग पीस वर्क एग्रीमेंट बोल। तो पीस वर्क एग्रीमेंट में एक चीज होता है कि जैसे अगर हम कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, मान लो तुम घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसी से किए हो, ठीक है पूरा, तो हम मटेरियल सप्लाई दे रहे हैं, लेबर सप्लाई दे रहे हैं, घर बना रहे हैं, तो बीच में ना तुम रोक सकते हो ना वो रोक सकता है, ठीक है कॉन्ट्रैक्ट में। लेकिन एग्रीमेंट में क्या होता है कि दोनों पार्टी से किसी तरह से भी बीच में काम को रोका जा सकता है, ठीक है, उसको काम को रोका जा सकता है, चाहे फंड के अभाव में हो या किसी भी कारण से हो। तो उन सब चीजों को यहाँ पे इसमें जो हमारा पीस वर्क एग्रीमेंट है, इसमें क्या किया जा सकता है कि वर्क कैन बी स्टॉप बाय आइदर साइड एट एनी टाइम, ठीक है। आइदर साइड मतलब चाहे जो जिस काम करवा रहा है उसके तरफ से भी या कॉन्ट्रैक्टर के तरफ से भी इसको काम को रोका जा सकता है, ठीक है। इसके बाद होता है हमारा निगोशिएटेड टेंडर। निगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी, ठीक है। ये जो निगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसमें कोई भी टेंडर को मतलब टेंडर नोट नहीं निकाला जाता है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है कि सर्टेन काम हमको कराना है, हम जानते हैं कि ये लोग काम करता है और इनका मार्केट में रेपुटेशन अच्छा है, तो हम उनको क्या करते हैं, बुला लेते हैं, या और उसके बाद उनसे बार्गेनिंग कर लेते हैं, ठीक है, कि हाँ इसमें क्या पैसा लोगे, कैसे काम करोगे, कितना लगेगा, और हम उसको ये कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड कर देते हैं। ये क्यों करते हैं, तो हमको इसमें रीजनेबल रेट हमको मिल जाता है। या तो ऐसा सिचुएशन आ जाएगा जब तुम्हारे पास ये सब प्रोसेस करने का टाइम नहीं है, बहुत जल्दी में हमको काम कराना है, तो ये छोटा कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़ा बल्क अमाउंट का मतलब भारी मात्रा का काम नहीं होगा, लेकिन छोटा काम होगा। तो उसमें क्या किया जाता है कि कुछ जो हमारा रेपुटेड कंपनी है, रेपुटेड पर्सन है, उनको हम बुला लेते हैं, उनसे एक सर्टेन काम का रेट फिक्स कर लेते हैं और उनको ये हम लोग काम दे देते हैं। ये क्या कहलाता है, हमारा निगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। नेगोशिएटेड टेंडर में क्या होता है ना कि मान लो कभी जैसे ऐसा समय आ जाएगा कि शेल्टर हमको किसी के लिए इमरजेंसी कंडीशन आ जाएगा और हमको किसी पर्सन के लिए शेल्टर बनाना है, ठीक है, या नेशनल हाईवे है उसको हमको स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करना है, या कुछ ऐसा इमरजेंसी काम आ जाएगा। तो उस समय क्या होगा, हमको इतना लंबा प्रोसेस में जाने का समय नहीं होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम इसमें मान लो किसी का घर बनाना है, बरसात के समय किसी का घर गिर गया, हमको शेल्टर देना है उसको, ठीक है, गवर्नमेंट का है प्रोजेक्ट या प्राइवेट है जो भी है। तो अब हम उसमें क्या करेंगे, टेंडर निकाल लेंगे, फिर उसमें कॉन्ट्रैक्टर लोग भरेगा, फिर उसको हम खोलेंगे, और ये प्रोसेस में जब गुजरेंगे तो हो सके इसमें बहुत समय लग जाएगा। तो इन सब समय क्या किया जाता है कि जो रेपुटेड होते हैं, मार्केट में पहले काम किए हैं उस तरीके का, उनको बुला लिया जाता है, रेपुटेड पर्सन, उनसे निगोशिएट कर लिया जाता है कि इस काम को हमको करके देना है, कितना में लोगे। तो यहाँ जो कुछ पार्टी को बुला जाएगा और उन दोनों के बीच म्यूचुअल निगोशिएशन होगा, आपसी समझौता होगा, और उसके बाद जो भी हमारा रेट में फिक्स होगा हम उसको काम दे देंगे। तो ये सब चीज को क्या किया जाता है, निगोशिएटेड टेंडर। तो बेसिक कॉन्ट्रैक्ट में इतना ही हम लोगों को देखना है। इसके बाद भी बहुत तरीके का होता है, कॉस्ट प्लस स्लाइडिंग, फ्लक्चुएटिंग फी स्केल कॉन्ट्रैक्ट, रेट कॉन्ट्रैक्ट, तो इतना हम लोगों को इस पे नहीं जाना है। ये जो बेसिक हमारा 6 टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है इसको हम लोग देखेंगे, इतना हमारा काफी है। इसके बाद जो टॉपिक है हमारा वो है टेंडर।
टेंडर होता है क्या है? टेंडर इज अ रिटन ऑफर सबमिटेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर इन of the notification given in a newspaper for execution a certain work or supply or certain article or transport of some material at certain rate with the टर्म्स एंड कंडीशन लेड डाउन इन टेंडर डॉक्यूमेंट। तो देखो जब क्या होता है कि हमारा कोई भी टेंडर नोटिस निकलता है, टेंडर नोटिस निकलता है तो पेपर में, तो हम लोग देखते हैं उसमें क्या क्या रहता है। उसमें रहता है कि किस कंपनी का काम, किस कंपनी के लिए हम लोग काम करेंगे, हमको क्या वहाँ काम करना है, कितना टाइमलाइन है, क्या क्वालिटी प्रोवाइड करना, मतलब हर टर्म कंडीशन के साथ। तो जो कॉन्ट्रैक्टर, मान लो अगर बिजली का हमारा वायरिंग का काम है, तो बिजली वायरिंग में कंस्ट्रक्शन वाले तो नहीं घुसेंगे, बिजली वाले घुसेंगे। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा कि न्यूज़पेपर पे जो भी लिखा हुआ है उस हिसाब से एक ऑफर सबमिट करेगा जो सर्टेन डिपार्टमेंट में। तो वो हमारा क्या कहलाता है? टेंडर कहलाता है। ठीक है, ये क्या है? रिटन ऑफर सबमिटेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर। इसके बाद क्या होता है? इन्विटेशन ऑफ टेंडर। जो टेंडर हमारा होता है तीन तरीके का होता है। एक नेगोशिएटेड टेंडर होता है, एक लिमिटेड कंपटीशन टेंडर होता है, एक होता है ओपन कंपटीशन। ठीक है, पहला क्या होता है? नेगोशिएटेड टेंडर, एक होता है लिमिटेड कंपटीशन, दूसरा होता है ओपन कंपटीशन। ठीक है, तीनों का मतलब समझ में आया कुछ अंदर? निगोशिएटेड में आपसी हो जाएगा, लिमिटेड में कुछ लिमिटेड जन के लिए होगा, और ओपन में सबके लिए उसमें टेंडर बढ़ सकता है। तो जो निगोशिएटेड टेंडर हमारा है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि हमारे हिसाब से जो आदमी हमको लगता है कि नहीं इस काम के लिए सुटेबल है, हम उसको बुलाते हैं। उनसे आपस में हम लोग क्या करते हैं, आपस में बात कर लेते हैं और उसके बाद उससे जो भी फिक्स रेट होता है उसको हम लोग उसमें काम करने दे देते हैं। तो निगोशिएटेड टेंडर में ऑनर को क्या मतलब नुकसान हो सकता है कि यहाँ पे कॉम्पिटिटिव रेट नहीं मिलेगा। इसमें क्या है कि हमको जो एक आदमी रेट देगा हम उसमें काम कराएंगे, और अगर 10 आदमी आएगा तो हमारा क्या होगा कि हो सके उससे कम में भी काम हो जाए। लेकिन जो निगोशिएटेड टेंडर होता है इसमें क्या किया जाता है कि जो हमारा लिमिटेड आदमी है उन्हीं के बीचों बीच में हम लोग एक, लिमिटेड भी नहीं, एक आदमी को बुलाते हैं, उससे हम लोग बात करते हैं, जो निगोशिएट हो जाता है हम उस पे काम करा लेते हैं। ये होता है हमारा निगोशिएटेड टेंडर। इसके बाद होता है कि सेलेक्टिव टेंडर, जो हम लिमिटेड टेंडर बोल रहे हैं या इसको सेलेक्टिव टेंडर बोला जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि कुछ पार्टीज को बुलाया जाता है, 2-4 पार्टी, और उसके मतलब जैसे अगर हमको काम कराना है सिलेक्शन, तो 10 लोग को हम जानते हैं, तो 10 लोगों में से हमको लगता है नहीं 5 लोग हमारे हिसाब से बहुत अच्छे हैं, तो इन 5 ही को हम बुलाते हैं। तो जब हम इन 5 को बुला के बात करते हैं तो उन 5 में हमारे पास जो सबसे लोएस्ट रेट और हमारा काम कर रहा है हम उसको सब दे देते हैं काम करने। तो ये हो जाता है सेलेक्टिव या लिमिटेड कंपटीशन टेंडर। इसके बाद होता है ओपन कंपटीशन टेंडर। ओपन कंपटीशन में यहाँ पे कोई लिमिट नहीं रहता है कितने लोग आएंगे, जितना लोग उसमें काम करना चाहता है उसको हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल करके यहाँ सभी कोई इसमें आ सकते हैं। कोई दिक्कत? नो सर। समझ में आया बढ़िया से? यस सर। इसके बाद क्या होता है? टेंडर डॉक्यूमेंट। टेंडर डॉक्यूमेंट में यहाँ पे तुम्हारा होगा जैसे नोटिस इनवाइटेड टेंडर कि आप कहीं पे भी अगर हम टेंडर भर रहे हैं तो किसी पेपर में पढ़े हैं तो डिपार्टमेंट में एक ही टेंडर कहीं पे नहीं निकलता, वहाँ बहुत सारा टेंडर होता है, तो इसीलिए उसका पहला कॉपी होता है टेंडर इनविटेशन नोटिस होता है, जो कि अप्रूव्ड होता है डिपार्टमेंट से। इसके बाद क्या होगा? उस नोटिस का टेंडर फॉर्म होगा जिसमें स्टैंडर्ड कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट होगा जो कि प्रिंटेड रहेगा। बिना इसके हम कैसे बोलेंगे कि यार टेंडर में हमारा क्या काम करना है? तुम्हारे पास अगर जब तक हम आज बोल देंगे कि ये हमको काम करना और कल मुकर जाएंगे अगर कोई भी, तो ये क्या मतलब जब तक रिटर्न नहीं होगा हम लोग उस पर भरोसा कर सकते हैं? नहीं सर, नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए कोई भी जो डॉक्यूमेंट होता है वो क्या होगा? स्टैंडर्ड कंडीशन प्रिंटेड फॉर्म में होना चाहिए। इसके बाद उसमें क्या होगा? टेंडर डॉक्यूमेंट में शेड्यूल ऑफ क्वालिटी ऑफ वर्क होगा, कब तक हमको क्या काम करना है, क्या टूल्स हमको यूज करना है, क्या टूल्स हमको प्लांट प्रोवाइड करेगा, किस टूल्स से हम खुद हम वहां पे देंगे। तो ये सब चीज क्या हो जाता है? टेंडर
डॉक्यूमेंट में। अगर स्पेशल टर्म एंड कंडीशन है, उसमें कुछ स्पेसिफिकेशन वहां पे कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइड किया गया है, वो चीज होगा। अगर हमको बिजली का काम करवाना है तो ड्राइंग, हमारे पास एक सेट ऑफ ड्राइंग भी हमको वहां पे प्रोवाइड करना होगा टेंडर डॉक्यूमेंट में। समझ में आया या दिक्कत है? नो सर, पूरा नहीं हुआ सर क्लियर। क्या नहीं क्लियर हुआ? सर वो टेंडर डॉक्यूमेंट। टेंडर, अगर हम किसी भी काम का, तुम घर में मान लो काम करवा रहे हो तो लेबर को क्या क्या बताते हो? लेबर को बताते हो क्या काम करना है? सर जो जो खराब होगा उसी को, मतलब जिसको रिप्लेस करना वही सब काम बताएंगे उसको। यार सर लोकेशन उसका नहीं, बताएंगे, यहाँ से यहाँ तक लोकेशन मान मेरा लो है। नया घर बनाए हो, पुराना छोड़ दो, नया घर बनाए हो, तो उसको तुम बोलोगे कि यहाँ पे मेरा पावर पॉइंट यहाँ लगाइएगा, यहाँ पे मेरा टीवी रहेगा तो टीवी यस के सर। लिए बाहर से एक लेके आइएगा। तो ये लोकेशन सब चीज जब तुम बात करते हो, उसको समझाते हो, तो कहीं लिख के दोगे ये सब चीज? हाँ। तो टेंडर का पहला क्या होता है, तो गवर्नमेंट टेंडर में तो ऐसा नहीं होता है कि हम तुम बोल दिए तो हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट टेंडर में क्या होगा कि वो पेपर में निकलेगा। तो पेपर में जब टेंडर निकलेगा तो उसको पढ़ोगे, तो वहां पे फिर तुम जाओगे ऑफिस में टेंडर डॉक्यूमेंट मांगोगे, वो पैसे में मिलता है। तो जब तुम पेमेंट करोगे उसका, तो फॉर्म देगा, फॉर्म में क्या क्या रहेगा कि तुम्हारा कुछ टेंडर का क्या, कहाँ पेपर में नोटिस आया वो रहेगा, उसका में स्टैंडर्ड टर्म एंड कंडीशन रहेगा जो कि प्रिंटेड फॉर्म में होगा। तुमको क्या सप्लाई मटेरियल करना है, क्या क्वालिटी मटेरियल देना है, कितने समय में कंप्लीट करना है, अगर तुम उस समय तक नहीं करोगे तो क्या पेनल्टी मिलेगा, समय के पहले करोगे तो तुमको क्या रिवॉर्ड मिलेगा अगर है तो, स्पेशल टर्म क्या है, मान लो काम टाइम पे नहीं पूरा होगा तो उसमें बढ़ाने के लिए समय सीमा कितना है, या तुमको किस स्पेसिफिकेशन के साथ काम करना है, या तो तुमको उसमें फिर मान लो अगर ड्राइंग है तो ड्राइंग भी प्रोवाइड कंपनी करेगा। तो ये सब चीज टेंडर डॉक्यूमेंट में बनता है। ठीक है। इसके बाद अगर उसमें फीस रहता है तो बैंक ड्राफ्ट के रूप में फीस है। और अगर कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है कि हर पेज पे साइन करते हुए यहाँ पे एक फॉरवर्डिंग लेटर बनाएगा, मतलब अपना काम करने का इंटरेस्ट दिखाएगा अपने लेटर हेड में, बैंक ड्राफ्ट के साथ उसको जमा करेगा, पूरा सील्ड डॉक्यूमेंट रहेगा ये। ठीक है। और एक सर्टेन टाइम और डेट पे वो खोला जाता है। समझ में आ गया? यस सर। जो टेंडर नोटिस निकलेगा, टेंडर नोटिस में क्या क्या रहता है, तो नेम ऑफ द अथॉरिटी इनवाइटिंग टेंडर, जो टेंडर नोटिस निकल रहा है उसमें सबसे पहला नाम तो होना चाहिए, कौन टेंडर को इनवाइट कर रहा है, मतलब टेंडर कौन निकाला है। नेक्स्ट होगा कि कौन से मतलब किस तरीके का काम है, तो किस तरीके के कॉन्ट्रैक्टर उस एलिजिबल है उस कॉन्ट्रैक्ट नोटिस में। इलेक्ट्रिसिटी का काम है तो कंस्ट्रक्शन वाले एलिजिबल होंगे? नहीं सर, नहीं इलेक्ट्रिशियन होंगे। जरूरत है, कंस्ट्रक्शन। इसके बाद नाम, वो काम क्या है, किस लोकेशन में करना है वो वहां पे रहेगा, क्या एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो रहेगा, प्राइस ऑफ टेंडर फॉर्म और टेंडर डॉक्यूमेंट का क्या तुम्हारा चार्ज है वो रहेगा। इसके बाद तुम्हारा अगर कहीं काम शुरू करते हो तो कुछ तो ऐसी नहीं ना तुमको कोई दे देगा, कुछ सिक्योरिटी मनी जमा करना होगा तुमको, है कि नहीं? यस सर। तो सिक्योरिटी मनी तुम्हारा किस तरीके का जमा होगा, कैसे जमा होगा, क्या उसका रूल रेगुलेशन होगा वो रहेगा। इसके बाद होगा टाइम ऑफ कंप्लीशन, कितने समय में तुमको कंप्लीट करना है। लास्ट डेट क्या होगा से कॉन्ट्रैक्ट एंड सबमिशन का, या तुम्हारा उसके बाद अगर एक्सटेंशन है तो किस तरीके से मिलेगा। इसके बाद उसको एक्सेप्टिंग अथॉरिटी कौन है, तो ये सब चीज हमारे टेंडर नोटिस में होता है। ठीक है। समझ में आया टेंडर नोटिस क्या है? यस सर। इसके बाद जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्टर इसको भरेगा, कॉन्ट्रैक्टर जब भरते हैं तो यहाँ पे टेंडर ओपन होता है। मतलब टेंडर ओपन होने के पहले क्या होता है कि सभी, जब टेंडर ओपन हुआ एक सर्टेन डेट टाइम में, इसके बाद कॉम्पैरेटिव स्टेटमेंट बनता है। कॉम्पैरेटिव स्टेटमेंट कहने का मतलब है कि हम हर एक, जैसे ऐसे नहीं ना कि हम पढ़ के बता, मतलब सभी का एक जगह रख लिए खोल के देख के बता देंगे, नहीं। हम लोग क्या करेंगे कि हर एक जो क्या प्राइस दिया है, कौन हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है, तो एक सभी का एक स्टेटमेंट बनाते हैं, एक पेज पे या एक कंप्यूटर पे बनाए। हम देखेंगे कि उसमें कौन हमारे
क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है उस स्टेटमेंट में। अगर हो सके इलेक्ट्रिशियन का काम है, कोई कंस्ट्रक्शन वाला भर दिया तो रिजेक्ट होगा। रिजेक्ट हुआ है तो क्यों रिजेक्ट हुआ है उसका रीजन होगा वहाँ पे। कुछ लोगों हम वर्क एक्सपीरियंस दे दिए 5 साल का और किसी का 4.5 साल है वो भी भर रहा है तो रिजेक्ट होगा बाय रूल। तो रिजेक्ट कर रहे हैं क्यों, तो वहाँ एक्सपीरियंस की कमी के लिए कर रहे हैं। तो ये सब चीज का पूरा स्टेटमेंट में वहाँ पे डिटेल रहता है, ठीक है। और इसके बाद जो हमारा इसमें रूल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है मिनिमम कोटेशन, तो उसको यहाँ पे काम करने के लिए सेलेक्ट किया जाता है। इसके बाद क्या होता है, उसको वर्क ऑर्डर दिया जाता है। वर्क ऑर्डर का मतलब कि ठीक है अब आप हमारे यहाँ काम करने के लिए कर सकते हैं। वो उसको एक लेटर दिया जाएगा, बिना लेटर के वो काम नहीं करेगा। इसके बाद काम स्टार्ट करने के पहले कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट बनाया जाता है कि दोनों के बीच लीगल टर्म हो। कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट का मतलब कि जब तक हम किसी लॉ से नहीं बंधे रहेंगे तो कॉन्ट्रैक्टर भी क्या अपना मनमानी करेगा या मालिक भी मनमानी करेगा। तो दोनों को रोकने के लिए क्या जाता है, कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट बनता है। इसके बाद क्या कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में क्या होगा, टाइटल पेज होगा जिसमें आपका फ्रंट पेज होगा, काम लिखा होगा, इंडेक्स होगा, इंडेक्स में हर पेज में क्या है, टेंडर नोटिस होगा, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस की तुम उसका काम को एक्सेप्ट किया उसका लेटर वहां पे होगा, टेंडर फॉर्म होगा, कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा। कंडीशन में बताए थे क्या क्या था, जैसे अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा, एक्शन क्या लिया जाएगा, एक्सटेंशन टाइम क्या होगा, कंप्लीशन सर्टिफिकेट होगा, पेमेंट ऑफ सर्टिफिकेट, पेमेंट ऑफ बिल होगा, डिपार्टमेंट क्या मटेरियल दे रहा है, तुम्हारा मेंटेनेंस पीरियड क्या होगा, लेबर कैसे कैसे क्या प्रोवाइड करोगे, क्या क्या केयर लोगे। तो इन सब चीजों को वहां पे संडे को काम करेंगे कि नहीं, सुपरविजन होगा हायर ऑफिसर का कि चेक करेंगे। तो ये सब चीजों को वहां पे कॉन्ट्रैक्ट जो डॉक्यूमेंट बनता है उसमें ये सब मेंशन रहता है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। इसके बाद जब हमारा काम कंप्लीट हो जाता है तो वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्टर डिपार्टमेंट में लिख के देगा कि हमारा ये काम कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे काम कंप्लीट होने के बाद जो टेक्निकल टीम है उसको जाके इंस्पेक्शन करेगा, ठीक है। इंस्पेक्शन करेगा तो उसके ओके होगा, तब उसका फाइनल एक्चुअली बिल पेमेंट जब होता है ना तो काम शुरू होता है उस समय हो सके 10%, 20% जैसा कॉन्ट्रैक्ट में होगा रिलीज किया जाएगा। फिर 50% काम होगा, ये जैसा कॉन्ट्रैक्ट होगा 50%, एग्जाम्पल बोल रहे 50% का कुछ होगा, लास्ट का उसका 30% को वहां पे रोक दिया जाता है। क्योंकि जब वर्क कंप्लीट करेंगे एज पर हमारे रिक्वायरमेंट है कि नहीं, फाइनल इंस्पेक्शन हो जाएगा कि तब अगर लगता है सही है तब उसका लास्ट 30% को रिलीज किया जाता है या उसका सिक्योरिटी मनी को रिलीज किया जाता है, जो भी वहां पे हो कॉन्ट्रैक्ट में। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा काम होता है कॉन्ट्रैक्ट में। तो समझ में आ गया बढ़िया से यहाँ पे सभी को? यस सर। कहीं कोई डाउट? नो सर। तो तुम्हारा एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग 85 to 90% कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। यस सर। तो इसमें जो हम 20 कितना 9 या 10 क्वेश्चन दिए थे, कितने का कंप्लीट हो गया 9-10 क्वेश्चन मेरा सर पूरा? पूरा एक बाकी 6 नंबर बस सब पूरा कंप्लीट हो गया। 6 ठीक तो नंबर खाली नहीं हुआ है। ठीक तो चंद्रमणि 6 नंबर नहीं हुआ है, उसको कब कंप्लीट करोगे? आज हो जाएगा सर। आज हो जाएगा। तो एक काम करोगे, असाइनमेंट कॉपी में लिख रहे हो ना? यस हो गया सर। सर, असाइनमेंट भी कंप्लीट है। यस सर। उसको असाइनमेंट कॉपी में लिख रहा है ना? यस सर। तो उसका क्या करोगे, अपना नाम पहले पेज में होगा, फिर क्वेश्चन मतलब पीडीएफ एक बनाओगे। पीडीएफ में क्या करोगे, सबसे पहले अपना नेम लिखोगे, नेम होगा। इसके बाद क्वेश्चंस होगा क्या है, यहाँ पे नेम क्या क्वेश्चंस होगा जिसमें असाइन, फिर यहाँ नंबर 1 से लेके 9 तक को एक सिंगल पीडीएफ बना के ग्रुप में डालोगे, ठीक है। यस ग्रुप सर। में डाल सकते, ग्रुप में तुम लोग डाल सकते हो नहीं ना? नहीं सर, एडमिन नहीं नहीं। सर। ठीक है, एडमिन नहीं हो तुम, हमको भेजोगे, जो भी है हमको भेजोगे, हम ग्रुप में डाल देंगे। यस सर। ग्रुप में क्यों और अटेंडेंस ले लेना कोई, है ना। ले लिए सर। ठीक, तो ग्रुप में इसलिए डालोगे कि जिससे नहीं हो पाया है वो कंप्लीट करेगा, और जिसका हो गया है बहुत बढ़िया है। और हर जगह जहाँ फिगर है उसको फिगर पक्का दिखाओगे, ठीक है, फिगर छोड़ोगे नहीं। फिगर समझ बोल में आया कंप्लीट। बात? यस सर। क्या बोले चंद्रमणि, फिगर के साथ कंप्लीट किए हो? यस सर। चलो बहुत बढ़िया, तो तुम आज भेजो हमको, हम
देखते हैं उसमें क्या है। और तुम सब ये भी है कि तुम बनाए हो तो इसका कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा।